नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्ति जया, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट निक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज कब अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कॉल करें, कब अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। सी, बात ये है कि वी विमेन है ना, हमें पूरी दुनिया की चिंता है ना, इनको ये हो रहा, उनको वो हो रहा है, बट वी टेंड कि हम अपनी ही हेल्थ को सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। और इंडिया में ये कल्चर है कि कोई भी फीमेल्स जल्दी अपने रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए नहीं जाती अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हो। सो इससे क्या होता है कि एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ में उनको बहुत ही ज़्यादा, चूँकि बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ नेग्लिजेंस, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कब मिले। सी, फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज आपको लाइफ के हर एक स्टेज पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। कैसे? ये जो टीनेज वाली ग्रुप होती है, एडोलेसेंट ग्रुप जिनको हम कहते हैं, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी आती है, बॉडीली चेंजेस होते हैं, है ना, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यू शुड कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट टू डील विद दिस इश्यूज, है ना। इसके अलावा जब पीरियड्स किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, कुछ बच्चियों को पता ही नहीं रहता कि ये इस पर करना क्या है, उनकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उनकी पर्सनल हाइजीन, इसके बारे में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो एज है, फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 15 ईयर्स, 9 to 12 ईयर्स, यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लेने का भी समय हो जाता है ना। साथ ही साथ सेक्स एजुकेशन जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है, दिस ऑल्सो यू कैन कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दैट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑलमोस्ट हर लोग ही एक ना एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते ज़रूर है, बट मिनिमम यू शुड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट 4 टाइम, 4 बार तो आपको दिखाना ही दिखाना है। अगर आप हर महीने जाते हैं, उसके बाद जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो 2 हफ्तों में, फिर हर हफ्ते, तो दैट इज वेरी गुड एक्चुअली। क्या करवाना होता है उसमें हम देखते हैं आपकी ब्लड पैरामीटर सही है या नहीं, बेबी की ग्रोथ ठीक है या नहीं, आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही नहीं, अदर प्रॉब्लम जैसे कि शुगर्स, है ना, इन्फेक्शन, अनीमिया, विटामिन डी की कमी, ये सब हमें देखना पड़ता है। साथ ही साथ अगर किसी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे शुगर्स हाई है, बीपी हाई है, थायराइड की प्रॉब्लम, फर्टिलिटी इश्यूज, अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको बच्चे चाहिए, आपको बच्चे नहीं चाहिए, फैमिली प्लानिंग, है ना, इन सब चीज़ों के लिए भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। बिकॉज आपने बिना किसी सलाह के दवाइयाँ लेने लगे या कुछ भी, आपको पता होना चाहिए उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना। तो ये सब आपको, इनफैक्ट आपको क्या सूट करेगा, क्या नहीं करेगा, आपकी क्या चॉइस है, ये सब जानने के बाद ही आपको इन सब चीज़ों में जाना चाहिए। तो आपको प्रॉपर एक सलाह लेके ही ये सब करना चाहिए। साथ ही साथ बहुत रूटीन चेकअप जो होते हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर, है ना, जैसे कि पैप स्मीयर, फॉर ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि मैमोग्राम, ये सब भी आपको करवाने चाहिए, है ना। इसके अलावा कॉमन प्रॉब्लम जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन, पीसीओडी, इसके बारे में आपको बहुत लोगों को बहुत कुछ पता होता है, बट उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, है ना, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, उसके बारे में जानने के लिए आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर से सलाह लेनी चाहिए। उम्र के पड़ाव पे आगे बढ़ते हुए जो मेनोपॉज का समय होता है, जब आपके महीने बंद होने लगते हैं, उसके पहले भी हमारे शरीर में, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना, जैसे कि गर्मी लगना, अचानक से बहुत पसीने आना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, यूरिन में जलन होना, डिप्रेशन लगना, कुछ चीज़ों को भूलने लगना, these आर कॉमन मेनोपॉजल सिम्टम्स, है ना। इस समय भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए लोग, ये तो कुछ नहीं है, ये तो होना ही है, बट नो, द थिंग इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। सो अपनी लाइफ कैसे आप चाहते हैं, इसके लिए भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, राइट। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, जैसे कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, है ना, महीने बंद होने के बाद ब्लीडिंग होना, इसके लिए आपको जरूर से तुरंत ऑन एन अर्जेंट बेसिस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा
जब आपको पता है कि आपको डॉक्टर को दिखाना है तो कितने फ्रिक्वेंटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, राइट? आइडियली तो एक एनुअल हेल्थ चेकअप एवरी ईयर आपको कराना चाहिए, हर साल. But some routine health checkups like pap smear and all should be done at least every 3 to 5 years.